जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो हम लोग चैतन्य महाप्रभु के मुख से भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन सुन रहे हैं। हम लोग 75 श्लोक तक पहुंच गए थे, आगे पढ़ते हैं। वरीयान ईश्वरश्चेति वरीयानीश्वरश्चेति गुणास्तस्यानुकीर्तिताः गुणान्तस्यानुकीर्तितः समुद्रा इव पंचाश समुद्रा इव पंचाशहु अविर्गाह हरेरमी। ये होना चाहिए ना, दुर्विगाह हरेरमी। ये तो दू कहाँ है इसमें, ठीक से। पंचाशत दुर्विगाह हरेरमी, यहाँ दुर्विता तो नहीं दिख रहा, दुर्विगाह तो हुर्विगाह लिखा हुआ है। फर्स्ट कॉपी है। वरीयान ईश्वरश्चेति वरीयानीश्वरश्चेति गुणास्तस्यानुकीर्तितः गुणास्तस्यानुकीर्तितः समुद्र इव पंचाश समुद्रः इव पंचाश दुर्विगाह हरेरिमा दुर्विगाः हरेरमी। सॉरी हरेरमी वरीयानीश्वरश्चेति वरीयानीश्वरश्चेति गुणास्तस्यानुकीर्तितः गुणास्तस्यानुकीर्तितः समुद्र इव पंचाश समुद्रः इव पंचाश दुर्विगाह हरेरमी दुर्विगाः हरेरमी। कृष्ण सर्वोपरि हैं और सदैव परमेश्वर तथा नियंता के रूप में महिमा मंडित किए जाते हैं। इस तरह उपर्युक्त सारे दिव्य गुण उनमें पाए जाते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के उपर्युक्त 50 गुण समुद्र के समान गंभीर हैं। तात्पर्य यह है कि उन्हें पूर्ण रूपेण समझ पाना कठिन है। हम लोग क्या 50 गुण सुन लिया, हम तो गिने नहीं। पता नहीं, हो सकता है बहुत सारे गुण सुने, गिने तो नहीं 50 गुण क्या है। गिन लिए, ठीक है। तो भाई वो यहाँ पे बात बोल रहे हैं कि भगवान के, देखिए अभी जितने गुण हम भगवान के सुनते आए हैं 50 गुण, मतलब अनंत गुण में से 50 गुण हमने सुने। और ये समझना होगा कि भगवान जितनी मात्रा में उन गुणों को धारण करते हैं वह है मात्रा क्या है, असीमित मात्रा। उसके उतना उसी के गुणों का कुछ प्रकाशन अन्यों में होगा। उदार अन्य लोग भी हो सकते हैं लेकिन भगवान के समान उदार कोई नहीं है। सुखी अन्य लोग भी हो सकते हैं लेकिन भगवान के समान सुखी नहीं, बस ये समझ लेना चाहिए, ठीक है। तो इनके एक एक गुण को पूर्ण रूप में समझना कठिन है, असंभव है, मान के चलिए। आगे पढ़ लेते हैं। जीवेश्वेते वसंतोपि जीवश्वेते वसंतोपि बिंदु बिंदुतया क्वचित् बिंदु बिंदुतया क्वचित् परिपूर्णतया भान्ति परिपूर्णतया भान्ति तत्रैव पुरुषोत्तमे। तत्रैव पुरुषोत्तमे। इजी है। जीवों में ये गुण कभी कभी सूक्ष्म मात्रा में प्रकट होते हैं किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में तो ये पूरी तरह से प्रकट होते हैं। देखिए, जीवेशु जीवों में एते एते ये गुण 50 गुणों के बारे में बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सारे नहीं 50 गुण। भगवान के 64 गुणों में से मात्र 50 गुण बोलते हैं ना। कितना परसेंटेज हुआ, 74%, 75-74 बोलते हैं, 75% ना। तो 75% गुणों को प्रकाशित करता है, वह भी केवल बिंदु मात्र में। भगवान के बारे में भगवान की मात्रा में नहीं कर पाता है। तो जीवेश्व एते वसंतो अपि, यद्यपि जीवों में ये गुण होते हैं जो इनका वर्णन अभी यहाँ पे हुआ है, सुखी, उदार इत्यादि इत्यादि, लेकिन कैसे होते हैं, बिंदु बिंदुतया क्वचित। तो कह रहे हैं बिंदु बिंदुतया मतलब बहुत बिंदु मात्रा, बहुत छोटे से बिंदु का बिंदु ऐसे मान के चलिए, बहुत थोड़ी मात्रा में, ठीक है। यहां भी लोग उदार देखे जाते हैं लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान के समान उदार हो जाएगा कोई। क्वचित मतलब क्वचित का अर्थ यहाँ पे क्या लेते हैं, क्वचित अर्थात कभी कभी। तो कह रही पहली लाइन क्या अर्थ होगा, कभी कभी जीवों में भी ये 50 गुण, सारे गुण नहीं। यानी कि ये नहीं कह सकते कि ब्रह्मा, जो आगे सुनेंगे, सारे ब्रह्मांड भगवान महाविष्णु के शरीर से निकल रहे हैं, अब ये गुण किसी जीव में नहीं पाया जाएगा। तो 64 में से 50 गुण जो उनका वर्णन हुआ वो है कुछ कुछ मात्रा में किसी किसी जीव में पाए जाते हैं,
लेकिन परिपूर्णतया भांति तत्र एवा पुरुषोत्तमे, यह परिपूर्ण रूप में तो भगवान पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण में विष्णु में ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, 50 गुणों का वर्णन हुआ। यह श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु में आया है। सारे जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश हैं, जैसा कि भगवद गीता 15.7 में भगवान कृष्ण द्वारा कहा गया है, ममै वांशो जीव लोके जीवभूतः सनातनः मनशस्तानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस भौतिक जगत में सारे जीव मेरे सनातन विभिन्न अंश हैं। बद्ध होने के कारण वे मन समेत अपनी 6 इंद्रियों से अत्यंत कठिन संघर्ष करते रहते हैं। सुना तो बहुत बार है, ये समझा सकते हो कि संघर्ष का क्या मतलब हुआ? कौन बताएगा? यहाँ पे श्लोक तो धार से हमने पढ़ लिया, हाँ साहब तो पता है आपको। मन समेत इंद्रियों से संघर्ष करना, बताइए। माइक पे बता सकते हैं आप, बताइए, आपके पास माइक है, बोलिए। इंद्रियों के आकर्षण से, मतलब उनसे। देखिए, 1-2-3 बातें होंगी। एक कि इंद्रियों से विषयों से मिलने से दुख का निर्माण होता है जीव के लिए, पहली बात। और दुख का निर्माण होने के बाद भी इंद्रियां खींचती हैं उसी में उसको, मतलब वो मान लो, चलिए देखिए, सुख का प्रयास कर रहा है, मान लो अज्ञान में है, अज्ञान में ना भी हो, उसको ज्ञान हो जाए कि यहाँ पे भोग है, प्राप्ति से दुख है और अनुभव भी है, फिर भी इंद्रियों का तर्षण खींचता रहता है। तर्षण समझ रहे? ट्रैक्शन, खींचा। मान लो कोई जीप में कोई बांध दे, उसे खींच लिया जाए, ऐसे कर, ऐसे यही एग्जाम्पल दिए जाते। बहुत कठिन संघर्ष है, और उसके बाद एक के बाद एक शरीर प्राप्त हो रहा है। आज ही मैं सोच रहा था कि बताइए, कोई व्यक्ति हमको एकदम खराब जगह में ढकेल दे तो हमारा दुश्मन नहीं होगा? अब समझ गया मैं क्या कह रहा हूँ? हमारा मन ही, और मन में वासित भौतिक इच्छाएं बारंबार हमको जन्म लेने के लिए बाध्य कर रही है, कि हमारा दुश्मन नहीं? बताइए। और कितना हम उसको, मतलब उस पर विश्वास करके चल रहे हैं। तो ये सब बातें हैं। लेकिन जो भी हो, जीव भगवान का है। अब ये बात भी स्वीकार होती है क्या, बताइए? मैं सोच रहा था कल इस बारे में शाम को, कब ये बात पूर्ण रूपेण हम स्वीकार कर लेंगे कि हम भगवान के हैं। हाँ, भगवान के ही हैं, भी नहीं। अगर वाकई स्वीकार कर लिया कि हम भगवान के ही हैं, तो केवल व्यक्ति भगवान के लिए ही कार्य करेगा ना भाई। ये तो कम से कम स्वीकार करना चाहिए कि हमारा ज्ञान, और अपनी बीमारी को तो समझे व्यक्ति। बीमारी से इलाज तुरंत नहीं होता, लेकिन पहले ये तो स्वीकार करें कि हम बीमार हैं, और बीमारी की डिग्री को समझे। प्रवचन कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बातचीत हो रही है, कितना समझे कि हम भगवान के ही हैं। इसलिए कहने के लिए लगता है, गीता का एक श्लोक देखिए, अपने जीवन में अप्लाई करके हम सभी लोग अप्लाई करना चाहिए। The very purpose of our existence is to please Krishna, nothing else. Do nothing else. And if we want to do something else, means we are still not established in the truth. मतलब whatever, अगर नहीं भी है सत्य में प्रतिष्ठित, धीरे धीरे होंगे, लेकिन सत्य देखो है ही बात। श्लोक से सुन रखा है, डाइजेशन में बहुत टाइम लगेगा। जीव में कृष्ण के गुणों का अत्यंत सूक्ष्म अंश विद्यमान रहता है। स्वर्ण का एक कर्ण भी स्वर्ण होता है, लेकिन वह स्वर्ण की खान के बराबर नहीं हो सकता, स्पष्ट है। इसी तरह जीवों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सभी गुणों की सूक्ष्म मात्रा पाई जाती है, किंतु जीव कभी भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समान नहीं हो सकता है। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। सभी गुणों का मतलब क्या? 64 में से जो 50 गुण है, बस वो सारे गुण। वेणु माधुरी किसी जीव में नहीं पाई जाएगी। इस तरह से आप कभी मत सोच लीजिएगा भगवान, या जैसे मैंने बताया कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक है, सृष्टि करता है, यह जीव में सामर्थ्य नहीं है। कोई जीव किसी ब्रह्मांड की सृष्टि नहीं कर रहा है। ब्रह्मा जी भी सृष्टि नहीं कर रहे, ध्यान दीजिएगा। ब्रह्मा जी की सृष्टि के पहले ही सारे लोकांतर बन गए थे। ब्रह्मांड नहीं क्रिएट करते हैं, एक ग्रह क्रिएट करते हैं। ब्रह्मांड क्रिएट करने की क्षमता नहीं है। कहीं कोई डिस्क्रिप्शन नहीं, आप कहीं शास्त्र में नहीं पढ़ेंगे कि किसी जीव ने ब्रह्मांड की सृष्टि कर दी। दैट इज नॉट पॉसिबल। एक ग्रह सृष्टि करते हैं, वो तो विश्वामित्र जी किए थे, तो दिक्कत नहीं, लेकिन ब्रह्मांड सृष्टि करने की क्षमता नहीं दी ही नहीं गई किसी को। और ब्रह्मा जी की भी सृष्टि से पहले ब्रह्मांड, आप सब जानते हो, गर्भोदक कश्यप विष्णु पहले प्रवेश कर जाते हैं, उसके बाद ब्रह्मा जी सृष्टि होती है, और लोकांतर भी सृष्टि हो जाती है। ब्रह्मा जी को केवल अनुभूति होती है, वो दिखते भी नहीं है उनको। तपस्या करते हैं तो भगवान क्षमता देते हैं कि ग्रहों को देखो तो, और उसमें जीवों को शरीर प्रदान करो, ये समझना होगा। तो उनका सृष्टिकर्ता का स्कोप भी बहुत लिमिटेड है। इज एन इंजीनियर, नॉट अ क्रिएटर। ठीक है ना जी।
तो बहुत ध्यान से समझना होगा इन बातों को। इसलिए ईश्वर को परम पुरुष और जीवात्मा को जीव कहा गया है। ईश्वर समस्त जीवों में प्रधान है, क्योंकि वे अन्य सबकी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। एको बहुनाम यो विद्धाति कामान। यानी भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक, सभी आवश्यकताओं को भगवान ही पूर्ण करने वाले हैं। कितना अंतर है ना हम लोग। इसमें बहुत सारी बातें विचारणी है कि व्यक्ति सहज रूप से उपकार मानता है माता पिता का, कि मैंने पाला है, पोसा है, जो कुछ भी है, इसलिए मैं उनके प्रति कुछ कर्तव्य भावना है। आज मैं सुबह भी सोच रहा था कि भगवान किस प्रकार से हमको पालन कर रहे हैं, और ये आप इसको नकार भी तो नहीं सकते। आंखों के सामने देखो ना, हवा कौन दे रहा है बताइए? माता पिता तो नहीं दे रहे। माता पिता की मृत्यु के बाद भी हवा मिल रही है, और जीते जी भी हवा मिल रही है। माता जी कहाँ, पिताजी कहाँ है, हम यहाँ है। और हाँ, माता के गर्भ में भी व्यक्ति को जीवन रक्षा हो रही है, माता तो नहीं कर रही रक्षा। थोड़ा भी विचार करेगा तो समझेगा कि ना कितना कर्तव्य भगवान के प्रति। यहाँ पे ड्यूटी रहती ना। और आप एक और चीज देखते हो कि यहाँ माता पिता का अगर आप ना बात मानो, तुरंत गाली देने लगेंगे। पराया गाली देंगे कि नहीं? हमारी छाती पे क्या कहते हैं, मूंग दल रहे हो, तुम कुछ कर नहीं रहे हो, ये है वो है। और भगवान की छाती पे तो हम वाकई मूंग दल रहे हैं। अनादि काल से मूंग ही तो दल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, बिल्कुल विमुख है, फिर भी भगवान डांट नहीं रहे। देखो, कोई ताना नहीं मार रहे, यही कह रहे हैं मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। सब रिफ्लेक्शन अपॉन देता, ये सारी इच्छा पूर्ण कर रहे हैं भगवान। अब मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, सब कुछ तो भगवान के द्वारा क्रियान्वित हो रहा है। बताइए हम क्या कर रहे हैं? मायावादी मानते हैं कि हर प्राणी ईश्वर है, किंतु यदि हम इस दर्शन को मान भी लें तो कोई यह नहीं कह सकता कि प्रत्येक प्राणी प्रत्येक बात भगवान के समान है। केवल अज्ञानी ही मानते हैं कि हर प्राणी ईश्वर के समान है, यह प्राणी ईश्वर है। तो हम, सिंपल सी बात है, कैसे हम ईश्वर हो सकते हैं बताइए? अपने जन्म को ही देख लीजिए ना, कितनी फजीयत से हुआ। हर किसी का जन्म फजीयत से तो हुआ है। हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। आजकल के जमाने में हो तो सकता है अपॉर्चन ही करवा दिया होता। गलत तो हम नहीं कह रहे। बहुत अच्छा उदाहरण महाराज बोल रहे थे इस संबंध में कि एक व्यक्ति अगर मर जाए तो उस जगत के सारे लोग मिल करके उसको भी जिंदा नहीं कर सकते, है ना? और भगवान अकेले सभी प्राणियों को जिंदा रख रहे हैं, तो कौन कृपा दिख कर रहा है? सोचने वाली बात है। एटलीस्ट देखिए, मैं सब बताऊं, जो बुद्धिमान व्यक्ति वो इस प्रकार से सो कॉल्ड माता पिता के चक्कर में नहीं पड़ेगा कि हम इनकी वजह से हम भक्ति ना करें या कुछ ना करें। मैं किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप कहें कि ये किड़किड़ चिड़चिड़ करे, तो भाई तू करता रहा, चिड़चिड़ करके मर भी जा, लेकिन हम भक्ति करना नहीं रखेंगे। क्या करोगे? मैं तो प्रैक्टिकल से, तो आज मैं मर जाऊंगा तो कौन रोक ले? बताओ, कोई रोक पा रहा है? कितने लोग हम देख रहे हैं, यंग लोग मर जाते हैं। थोड़ा उपकार भगवान को समझना चाहिए। एनीवेज, वक्त बता रहे थे, समाज के लोग सुनेंगे तो आप कभी भक्ति नहीं कर पाएंगे। भक्ति नहीं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कुछ भी करेंगे तो लोग दोष देखने लग जाएंगे। ठीक है, एनीवेज, यहाँ पे बात हम समझ रहे हैं कि भगवान ही एकमात्र ईश्वर है और कोई ईश्वर नहीं, और स्पॉट खाली नहीं है, ना कभी खाली होने वाला है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अथ पंचगुणा येस्युर अंशे ना गिरिशादिषु। उसके बाद कह रहे हैं कि इसके बाद इन 50 गुणों के अतिरिक्त भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में 5 गुण और पाए जाते हैं, जो शिव जी जैसे देवताओं में आंशिक रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, 50 जीवों में आंशिक रूप से। उसके बाद और 5 जो जीवों में नहीं पाए जाते लेकिन शिव जी में पाए जाते, वो भी आंशिक रूप में। ये नहीं कि पूर्ण रूप से ना, वो भी नहीं। ब्रह्मा जी में हमने भी नहीं 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 नहीं, देखिए आप इसको समझिए, जैसे बोलते हैं ना अप टू 100 Mbps समझ आ गया? इसका मतलब है आपको 10 Mbps भी देगा तो भी क्या करना है, देखो अप टू बोल रखा है। बहुत नालायक है वाईफाई वाले, कभी नहीं बोलेंगे 100 Mbps, अप टू 100 Mbps बहुत चालू है। तो यानी उसी तरह अप टू 50 वाला हिसाब किताब है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को 50 होंगे, और उसमें भी पूर्ण रूप से नहीं है। वो माइक को ऑफ करके बोलेंगे, बीच में कमेंट करेंगे तो माइक। ब्रह्मा जी में 50 गुण हैं, लेकिन भगवान के समान नहीं है। जीव तत्व है, और हाँ, अगर वो भगवान हो अलग बात है, लेकिन भगवान हमेशा ब्रह्मा जी नहीं बनते। तो ब्रह्मा जी प्राय जीव होता, तो जीव बनने के जीव नहीं, ब्रह्मा बनने का योग्यता ही है कि वो इतना योग्य हो गया कि इस प्रकार से 50 गुण भगवान के आ जाते हैं। ये हिसाब करते मैक्सिमम अप टू 50
क्वालिटीज, और वह भी 100% नहीं, असीमित शक्ति नहीं ना ब्रह्मा जी की, ये बात है। ठीक है। हाँ, दूसरी बात की जो ये जो 5 गुण अभी बताए जाएंगे वह है ही नहीं ब्रह्मा जी में। सदा स्वरूप संप्राप्तः सदा स्वरूप संप्राप्तः सर्वज्ञो नित्य नूतनः सर्वज्ञो नित्य नूतनः सच्चिदानंद सांद्रांगः सच्चिदानंद सांद्रंगः सर्वसिद्धि निषेवितः सर्वसिद्धि निषेवितः अथोच्यन्ते गुणाः पञ्च अथोच्यन्ते गुणाः पञ्च ये लक्ष्मीशादिवर्तिनः ये लक्ष्मीसादिवर्तिनः अविचिन्त्य महाशक्तिः अविचिन्त्य महाशक्ति कोटि ब्रह्मांड विग्रह कोटि ब्रह्मांड विग्रह अवतारवली बीजम् अवतारवली बीजम् हतारि गतिदायकः हतारि गतिदायकः आत्मा राम गणाकर्षी आत्मरामा गणाकर्षी अमी कृष्णे किलाद्भुताः। यमे कृष्णे किलाद्भुतः। ये गुण हैं, भगवान सदैव अपनी मूल स्थिति में रहते हैं, मतलब वह माया के प्रभाव में नहीं आते। वे सर्वज्ञ हैं, वे नित्य नूतन तथा युवा हैं, 15-16 साल से अधिक भगवान कभी लगते नहीं। वे शाश्वतता, ज्ञान तथा आनंद के घनीभूत रूप हैं तथा वे समस्त योग सिद्धियों से युक्त हैं। ये 5 गुण भगवान में तो असीमित मात्रा में है, लेकिन शिव जी में भी हैं और ब्रह्मा जी में नहीं है। ब्रह्मा जी एंड डाउनवर्ड्स नहीं है। अब मुझे ये नहीं पता कि ब्रह्मा जी, मतलब जनरली तो ब्रह्मा जी को दाढ़ी से युक्त दिखाते हैं। अब ये कहना मुश्किल होगा कि वो दाढ़ी से युक्त हैं कि नहीं, अब क्या कह सकते हैं। अब हाँ, वो तो यहाँ पे पिक्चर बना दी जाती है, लेकिन जो यहाँ पे लिखा है उसको वैसे समझ लेना होगा, क्या कह सकते हैं। भाई ये 5 गुण भगवान में पूर्ण रूप से पाए जाते हैं और शिव जी में भी पाए जाते हैं। शिव जी को भी कोई बुढ़ा होते हुए नहीं देखते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी में समझ में नहीं, ब्रह्मा जी भी बूढ़े होते तो नहीं है, लेकिन क्यों ऐसा बोल रहे हैं। अब जो यहाँ पे लिखा है, आचार्यों ने बोला, उसको वैसे ही समझ लेना होगा, क्यों करने का अधिकार तुम्हारे पास है नहीं। लेकिन उनका 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 शरीर सच्चिदानंदमय नहीं है। ब्रह्मा जी का उनका शरीर बना हुआ है महतत्व से, बुद्धि के द्वारा। ये आप वहां पढ़िएगा 15.1 में टीका में हम पढ़ चुके हैं, बलदेव विद्याभूषण जी कोट करते हैं उसको स्पेशल रूप से। वे समस्त योग सिद्धियों से युक्त है, तो ब्रह्म विमोहन लीला से ही आपूर्ति किया। ठीक है। इसके अतिरिक्त 5 गुण और हैं जो लक्ष्मीपति नारायण में वैकुंठ लोक में पाए जाते हैं। ये गुण कृष्ण में भी पाए जाते हैं, किंतु ये गुण शिव जी इत्यादि देवताओं अथवा अन्य जीवों में नहीं पाए जाते। बड़ा स्पष्ट है। ये गुण है, भगवान अचिंत सर्वोपरि शक्ति से युक्त है। देखिए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में अचिंत शक्ति जीवों में भी है। प्रभुपाद समझाते हैं, जैसे हमारा नाखून बढ़ रहा है या बहुत सारी चीजें हैं, इवन मरते ही नहीं है, मैनी थिंग्स आर देयर उसमें, लेकिन वैसा शक्ति नहीं जैसे भगवान प्रस्तुत करते हैं। वे अपने शरीर से अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करते हैं। क्लियर हो गया दूसरा वाला। ये कोई जीव नहीं करता है। वे समस्त अवतारों के मूल स्रोत हैं। अवतारा ही संख्या हरे सत्व निधेर दुजहा, हम पढ़ चुके हैं। जितने भी अवतार हैं वे भगवान गर्भोदक, गर्भोदक विष्णु या क्षीरोदक विष्णु कह लीजिए, उससे अंश से आते हैं। वे उनके द्वारा मारे गए शत्रुओं को मुक्ति देते हैं। अब इस पे क्या कहते हैं लोग, कहेंगे नहीं भाई, हतारी गतिदायी तो कृष्ण ही है। तो इसका रेजोल्यूशन है, इसको लघु भागवतामृत में वर्णन किया गया है कि देखिए, जब भगवान विष्णु मारते हैं तो उसको उच्चतर गति प्राप्त होती है, लेकिन वह मुक्त नहीं होता है। और जब भगवान कृष्ण मारते हैं तो उसको मुक्ति प्राप्त होती है। अब आप कहोगे कि ऐसा होता क्यों है? भगवान अपनी ही इच्छा से अन्य विष्णु स्वरूपों में पूर्ण कृपा को प्रस्तुत नहीं करते। ऐसा नहीं है कि भगवान उसको मुक्त कर नहीं सकते, थोड़ा अंतर समझिएगा। लेकिन अपनी ही इच्छा से भगवान अपने अन्य विष्णु स्वरूपों में अपनी पूर्ण कृपा को प्रस्तुत नहीं करते। कुछ समझ में आ रहा है हमारे भक्तों को?
हतारी गतिदायक मतलब जिसका उसको मारते हैं उसको गति प्रदान करते हैं। तो इसको लघु भावामृत में इस प्रकार से समझाया गया है कि भगवान विष्णु के जो स्वरूप हैं, जैसे कि आप देखिए हिरण्यकश्यप को भगवान विष्णु ने मारा, तो उसको वो और उच्चतर गति प्राप्त हुई। क्या बन गया उसका? वो शिशुपाल बना था, तो भगवान के समकक्ष ही हो गया ना एक प्रकार से। ऐसा सॉरी रावण बना था और उसके बाद रावण को भगवान ने मारा, तो वो कंस नहीं बना था, शिशुपाल और दंतवक्र ये थे ना, कुंभकर्ण और रावण, ये बन गए थे। तो ये बात वहां पे इस प्रकार से एक्सप्लेन की गई है। हाँ, माइक पे पूछिए, पूछने के लिए माइक। जैसे कह रहे हैं मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु एव न संशय, तो हाँ, अब प्रश्न ये आता है, मुक्ति प्रदाता विष्णु क्या है? विष्णु विष्णु मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम, हाँ, मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु एव न संशय। मुक्ति प्रदान करने वाले विष्णु है, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। देखिए, जब कोई व्यक्ति भगवान विष्णु की उपासना करता है तो भगवान उसे मुक्त कर देते हैं, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन अगर ये भाव है कि वह इंसान है और इस प्रकार से सतता करता है, उनके प्रति भगवत बुद्धि नहीं है, तो भगवान जब मारते हैं तो उसे उच्चतर गति प्राप्त होती है। ये बात उच्चतर, ये बड़ा स्पष्ट है, उच्चतर, ये नहीं कि वह मुक्त कर देंगे। लेकिन कृष्ण जब मारते हैं तो या तो इम्पर्सनल ब्रह्मन या निर्विशेष ब्रह्म में भेज देंगे, या फिर अपना धाम भी दे सकते हैं, जैसे कि आप पूतना को देखते हो, बक्कासुर इत्यादि को देखते हैं, शिशुपाल को भी देखते हैं, अगासुर। तो ये समझने का प्रयास कीजिए, शक्ति है भगवान में, लेकिन अपनी ही इच्छा से वह पूर्ण शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते हैं। यही स्वांश का अर्थ था कि उनमें शक्ति भगवान ही है। ऐसा भी नहीं कि अलग भगवान, वही भगवान है, लेकिन वह पूर्ण शक्ति का प्रदर्शन अपनी स्वेच्छा से नहीं कर रहे। केवल भगवान कृष्ण ही जब मारते हैं तो वह मुक्त। भगवान राम ने तो मारा ना रावण को, फिर वो भगवान के धाम नहीं गया। ठीक है, ये काफी कंट्रोवर्शियल है बात, लेकिन भक्तों से हमने यही सुना है। ये कह रहे हैं नॉट प्रेजेंट इन डेमीगॉड्स लाइक लॉर्ड शिव, तो यही तो बोल रहे हैं, जो और बोल रहे हैं भाई। ये जो 5 गुण हैं ये विष्णु भगवान में भी पाए जाते हैं, शिव जी में नहीं पाए जाते। अचिंत गुणों से युक्त होना, अचिंत शक्ति से युक्त होना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति शिव जी नहीं करते हैं, समस्त अवतारों के स्रोत शिव जी नहीं है, तो ब्रह्मा जी तो होने का प्रश्न ही नहीं होता। ठीक है, वे स्वयं संतुष्ट आत्म रामों को भी आकृष्ट करते हैं। श्लोक याद है, आत्म रामश्च मुनयो निर्ग्रंथ अपिरुक्रमे कुर्वंत हेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुण हरि। जो पूरी तरह संतुष्ट है उनको भी भगवान विष्णु कृष्ण आकृष्ट करने वाले हैं। तो ये गुण अन्य में भी नहीं, देवताओं में भी नहीं, शिव जी में भी नहीं। यद्यपि ये गुण वैकुंठ लोक के प्रधान विग्रह नारायण में पाए जाते हैं, किंतु कृष्ण में तो ये और भी अद्भुत रूप से मिलते हैं। कुछ अब क्लियर आ रहा है ना अर्थ? हतारी गतिदायक तो विष्णु भी हैं, लेकिन अब वो स्पेशल रूप से कृष्ण में पाया जा रहा है कि कृष्ण उसको अपने धाम के वास दे देते हैं, उसको अपना पार्षद बना लेते हैं। ठीक है, सर्वोद्भुत चमत्कार, सर्वोद्भुत चमत्कार, सर्वोद्भुत चमत्कार, लीला कल्लोल वारिधि, लीला कल्लोल वारिधि, अतुल्य मधुर प्रेमा, अतुल्य मधुर प्रेमा, मंडिता प्रिय मंडलः, मंडिता प्रिय मंडलः, त्रिजगन्मानसाकर्षी, त्रिजगन्नामनसाकर्षी, मुरली कलकूजितः, मुरली कलकूजितः, असमानोर्ध्वरूपश्री, असमानोरुध्वरूपश्री, विस्मापितः चराचरः। विस्मापितः चराचरः। इन 60 दिव्य गुणों के अतिरिक्त कृष्ण में 4 अन्य दिव्य गुण पाए जाते हैं जो नारायण में भी नहीं पाए जाते। ये हैं कृष्ण लीलाओं की तरंगों से पूरित सागर के समान हैं, जो तीनों लोकों में हर प्राणी के भीतर आश्चर्य उत्पन्न करने वाली है। अर्थात लीला माधुरी, विशेष लीला का प्रदर्शन भगवान श्री कृष्ण करते हैं। वे अपने माधुर्य प्रेम के कार्यकलापों में सदा अपने प्रिय भक्तों से घिरे रहते हैं, जो उनके प्रति अप्रतिम प्रेम रखते हैं, अर्थात भक्त माधुरी या प्रेम माधुरी कहा जाता है। ऐसे विशेष प्रेम से युक्त भक्त वैकुंठ में भी नहीं पाए जाते। आप सुन चुके हैं, वैकुंठ में शांत या दास का ही प्रोमिनेंट रहते हैं, कुछ मात्रा में माधुर्य भी रहता है। उस प्रकार से आत्मीयता से प्रेम करने वाले पार्षद वहां पर नहीं है।
वे अपनी वंशी की मधुर ध्वनि से तीनों लोगों के मनों को आकृष्ट करने वाले हैं। इसे क्या कहते हैं? वेणु माधुरी। तो आप कहेंगे क्या भगवान विष्णु सब कुछ कर सकते हैं और वेणु नहीं बजा सकते? क्या बांसुरी नहीं बजा सकते? सुना नहीं गया कि बांसुरी बजाते। अपनी ही इच्छा से वो बांसुरी नहीं बजाते। उनका सौंदर्य तथा उनका ऐश्वर्य अद्वितीय है। तो आपको कहेगा अच्छा, तो क्या भगवान विष्णु सुंदर नहीं है? लेकिन आप जानते हैं कि कृष्ण का रूप तो कृष्ण को स्वयं भी आकर्षित करने वाला है और महाविष्णु को आकर्षित करने वाला है। आप सुन चुके हैं किस प्रकार से महाविष्णु ब्राह्मण को दुख देने के लिए भी प्रस्तुत हो गए, या कह सकते हैं बाध्य हो गए कृष्ण का दर्शन करने के लिए। ठीक है, हमारे न्यू डिवोटीज, आप लोगों को न्यू डिवोटीज मीन्स इन दिस लाइफ, आप लोगों को याद हो ही रहा होगा भक्त माधुरी, प्रेम माधुरी कह लीजिए, लीला, ऐसे शुरू करते हैं, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी या भक्त माधुरी, वेणु माधुरी और रूप माधुरी। ये भगवान श्री कृष्ण के 4 विशेष गुण हैं जो भगवान कृष्ण बोला ना मैं, वो भगवान विष्णु में भी नहीं पाए जाते। इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान विष्णु सुंदर नहीं है, लेकिन विशेष मधुरता से युक्त कृष्ण की रूप है। ध्यान से सुनना होगा, ऐसा मत सोचिए कि भगवान विष्णु सुंदर नहीं, बहुत सुंदर है भगवान, वो भी असीमित रूप से सुंदर है, लेकिन कृष्ण का और विशेष माधुरता है। सब लोग चुप क्यों हैं? ओ, क्योंकि आप लोग म्यूटेड हैं। ठीक है, ठीक है, एकदम से। और जहां तक देखिए वैकुंठ के भक्त हैं तो वह भी सब प्रेमी हैं, प्रेम करते हैं भगवान विष्णु से, उसमें ऐश्वर्य भाव है तो प्रेम संकुचित हो जाता है। हम तो कई बार इस बात को वर्णन कर चुके हैं, वहां की राग मार्ग के जो भक्त हैं उनको संकोच नहीं होता और संकोच ढीला होता जाता है, और बल्कि अब माधुर्य भाव में तो संकोच रहता ही नहीं है। दास में कुछ संकोच है, गोलोक में भी कुछ संकोच है, साख्य में वो और कम है। दास भाव का भक्त भगवान कंधे पे नहीं चढ़ेगा, लेकिन साख्य भाव का चढ़ जाएगा, और वात्सल में डांट भी लगाएगा उसको, और माधुर्य में और संकोच। जैसे जैसे आत्मीयता बढ़ती जाती है, जैसे जैसे संकोच कम हो रहा है और आत्मीय सेवा होती है और अधिक प्रेम बढ़ता है, तो और अधिक कृष्ण का भी आदान प्रदान होता है। तो आप समझ पा रहे हैं, विशेष प्रेम माधुरी या भक्त माधुरी एक ही बात है। विशेष प्रेम से युक्त भक्त का मधुरता है गोलोक में। यस, सबको समझ में आ रहा है? गुड, आगे बढ़ते। ना तो कोई उनके समान है और ना उनसे बढ़कर है। इस तरह तीनों लोकों में भगवान सारे चर एवं अचर जीवों को चमत्कृत करते हैं। वे इतने सुंदर, चर अचर मतलब होता है, चर मतलब चलने वाले, अचर मतलब नहीं चलने वाले। जैसे पेड़ भी कृष्ण से आकर्षित हो जाते हैं, पत्थर भी कृष्ण से आकर्षित हो जाते हैं, बल्कि कहा जाता है कि चर अचर हो जाते हैं और अचर चर हो जाते हैं। यमुना जी चलने वाली है कि नहीं? तो कृष्ण की वेणु माधुरी सुनती तो स्तंभित हो जाती है। और पत्थर चर है कि नहीं? अचर है, अचर है, तो पत्थर जो है पिघलने लग जाता है। तो ये स्थिति है। कब भक्त बनेंगे, कब कुछ कुछ सुनाई पड़ेगा? कुछ सुनाई नहीं दे रहा, अभी तो अलार्म ही सुनाई पड़ता है, वो भी सुनाई नहीं पड़ता कभी कभी जितना। क्या तो स्थिति होगी, आनंद आ जाएगा एक बार को, ऐसा प्रेम मिल जाए तो। बड़ी मेहनत कराएंगे, मुझे पता है भगवान बहुत मेहनत कराते हैं। वे इतने सुंदर हैं कि वे कृष्ण कहलाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? कृष्ण मतलब सर्व आकर्षक, तो अपने सौंदर्य से, अपनी वेणु माधुर्य से सभी कृष्ण आकर्षित करने वाले। तात्पर्य, कम बुद्धि वाले मायावादी दार्शनिक इस विषय को यह कहकर छोड़ देते हैं कि कृष्ण का अर्थ काला होता है। वाह बड़ी अच्छी डेफिनेशन। कृष्ण के गुणों को ना जानने के कारण ये नास्तिक मूढ़ उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते। तो आप समझ ही सकते हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि ऐसे लोगों के हृदय में ये श्रद्धा एकदम रूढ़ फिक्स्ड रहती है कि हम वैष्णव भक्त लोग एक मनुष्य को भगवान मान रहे हैं। वो पॉइजन उनके हृदय में भरा ही रहता है। सेंटिमेंटलिस्ट बोले, भावुक बोले, अज्ञानी बोले, कुछ भी बोले, कि वो हमेशा यही मानते रहते हैं कि हम एक मनुष्य को भगवान मान रहे हैं। और हम लोगों को इस बात में एकदम दृढ़ रहना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु, श्रीपाद रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, इतने महान महान आचार्य हुए, वो क्या सभी भावुक थे? उनको तो कोई मायावादी हरा नहीं पाया। एकदम एकदम दिमाग लगा के सोचना चाहिए। इवन शंकराचार्य जी भगवान की
महिमा लिखे हैं, भज गोविंदम, और वो क्या एक वो भी है ना भजन, जगन्नाथ अष्टकम इत्यादि। बताइए अगर भगवान एकमात्र मनुष्य होते तो शंकराचार्य जी के मनुष्य की स्तुति लिखेंगे? सोचना चाहिए। और रूप गोस्वामी आचार्यों ने देखो ना भागवत में अब कितनी कितनी टीकाएं लिखी भगवान के, एक एक श्लोक भागवत पे, पता है कितना मुश्किल होता था। यहाँ से आपको बहुत युक्ति ले लेनी चाहिए कि हमारी श्रद्धा जो है वो भावुकता में नहीं है भगवान के प्रति। दुनिया में बहस होती रहेगी और बहस करते करते लोग मरते चले जाएंगे कीड़े की तरह, पर उन कीड़ों की बात हमको नहीं सुननी। क्या है मायावादी बताओ भगवान के सामने? कुछ भी नहीं है, फूक देंगे उड़ जाए, खत्म। तो ऐसे मूर्खों की बात हमको नहीं सुननी चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ भारत में बहुत प्रिवलेंट है भगवान पे इस प्रकार से आक्षेप करना कि वे तो एक महामानव थे, महामानव थे, महामनुष्य थे, ऐसे करके मनुष्य मानना ये सबसे बड़ा अपराध भगवान के प्रति है। सब कुछ भगवान सहन कर लेते, ये नहीं सहन करते। महाप्रभु स्वयं बोल रहे हैं कि मेरा इतना सुंदर अंग है, श्रीअंग है, और इसको ये कह रहा है कि है ही नहीं, इसको मैंने कोड़ दिया है, समझ नहीं पा रहा है। प्रकाशानंद सरस्वती कुमार, ये अपराध भगवान के प्रति कभी नहीं करना चाहिए। इसीलिए देखिए बारंबार प्रभुपाद इस बात को हैमर कर रहा है। यद्यपि महापुरुषों, आचार्यों तथा ऋषियों ने भगवान को स्वीकार करते हुए उनका वर्णन किया है, किंतु मायावादी लोग फिर भी उनकी प्रशंसा नहीं करते। यही बात आपको मैं समझा रहा था। दुर्भाग्यवश आज के मानव समाज की स्थिति इतनी दयनीय है कि लोग अपने जीवन की दैनिक आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते, फिर भी वे इन मायावादिक दार्शनिकों द्वारा मोहित होकर सही रास्ते से भटक रहे हैं। ये कुछ बात लिंक नहीं हो रही ना? इसका लिंक है। मायावादी दार्शनिक क्या कह रहा है कि आप भगवान हो, और भगवान को 2 वक्त की रोटी जोड़ने में बहुत मेहनत पड़ रही है। आप समझ में आ गया? ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, मैंने पहले भी बोल चुका हूं, पुस्तक में देखा, हम तो पढ़े नहीं कभी, लेकिन एक झलक देखी, एक पेज व्यक्ति ने मुझे दिखाया, मेरे मित्र, तब तो वो डिवोटी है। देखो उसको पढ़कर कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है। क्या लिखा है उसमें? उसमें लिखा हुआ है, भागवत की शब्द को घुमा दिया है। भागवत में कपिल देव जी बोलते हैं कि मद भयात वातो वातोयम, मेरे भय से हवा बह रही है। सूर्य तपति मद भात, मेरे ही भय से सूर्य तप रहा है। अब मेरे को इन्होंने अपने पे अप्लाई कर लिया कि तुमसे ही सूर्य तप रहा है, तुमसे ही वायु चल रही है, तुमसे ही चंद्रमा उदित हो रहा है। मैंने कहा मैं तो सुबह उठने मतलब सूर्य उगने के बाद ही उठ रहा हूँ, मुझसे तो सूर्य पूछ नहीं रहा है, तो मेरे से कैसे बताइए होगा? हमें तो समझ ही नहीं ये कैसे हो सकता है, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। मतलब पढ़ा मैंने लेकिन समझ में नहीं आया। लेकिन कितने मूर्ख होंगे जो इस प्रकार से उसको पढ़ पढ़ करके बन रहे होंगे। नहीं, करोड़ों करोड़ों चेले हैं ऐसे लोगों के, नाम समझ ही नहीं, पिता के पीछे चल रहे हैं, बापू के पीछे, ऐसे ऐसे मूर्ख हैं। पिताजी भी नरक में और लोभी गुरु और पापी चेला दोनों नरक में ठेला ठेला। बड़ा अच्छा स्टेटमेंट ये सब है। तो समझ रहे हैं, खुद सोचना चाहिए भाई हमको। अब यहाँ पे कितने सारे भक्त हैं, नौकरी करनी पड़ रही कि नहीं? कहो कि भैया ईश्वर तो नौकरी क्यों करनी पड़ रही है? स्वतंत्र रहना चाहिए। भगवान किसकी नौकरी कर रहे थे बताइए? सभी को नौकरी दे रहे हैं। हाँ सही बात। कोई भी एनी सेन मैन विल नॉट एक्सेप्ट दैट ही इज गॉड। कभी नहीं एक पागल व्यक्ति मानेगा कि मैं भगवान। हर परिस्थिति में तो हम नियंत्रित हैं। बताइए, नींद आ रही तो कहेंगे हम नहीं सोएंगे। कब तक नहीं सोओगे? कब तक नहीं सोओगे बताओ? पागल हो जाएगा। 3-4 दिन आप नहीं सोए, पागल हो जाएंगे, लिटरली कुछ नहीं कर पाएंगे। 3-4 दिन बहुत हो गया। मैंने सुना है कि पॉलिटिशियंस को पिटाई नहीं करते, खाली सोने नहीं देते। जब जेल में पकड़ लेंगे सोने नहीं देंगे, तो बाद में वो ब्रेक डाउन हो जाता है। कहते ठीक है आप जो बोल रहे हैं हम बोलने के लिए तैयार है, हमें सोने दीजिए। केवल नहीं सोने दिया जाए, आपको लग रहा है केवल नहीं सोने दिया जाए तो व्यक्ति पागल हो जाएगा, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगी उसकी इंटेलिजेंस। वो भी 1-2 दिन ही में देखना हालत खराब हो जाती है। तो क्या हम कंट्रोल में है बताइए? प्रश्न है कि क्या आप जो अभी भगवान, हाँ ध्यान नहीं दिया आपने, ये जो 4 गुण हैं यह है भगवान कृष्ण में है, और भगवान नारायण में 5 गुण जिससे पहले बताए वो हैं। ब्रह्मांड उनसे आते हैं। अच्छा वो आपने पूछ लिया, मुझे लग रहा है समझ में नहीं आया कुछ लोगों को। पुराना फल देख लीजिए। अचिंत्य शक्ति से युक्त होना, शरीर से अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करना, अवतारों के मूल स्रोत होना, शत्रुओं को मारना, शत्रु को मार के मुक्ति देना, और स्वयं आत्म रामांस को भी आकृष्ट करना, ये भगवान विष्णु में है। कृष्ण में तो है ही, भगवान विष्णु में भी है, लेकिन ये जो 4 गुण हैं यह है भगवान विष्णु में नहीं पाए जाते हैं। कहाँ गया? भगवत गीता के अनुसार
केवल, और ये समझ लीजिए, हाँ एक और बात है, सही रास्ते से भटक रहे हैं, इसका मतलब क्या है? जिसने ये मान लिया कि मैं भगवान हूँ, वो कभी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। प्रमाण ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि आपके चरणों का अनादरता युष्मदांग्रह, चरणों का अनादर करेगा कि मैं तो भगवान हूँ, भगवान की शरण में क्यों जाऊंगा? तो उसी अपराध के कारण नीचे गिरेगा। पतंति नादृत युष्मात पदांग्रह। तो जिसने ये मान लिया कि मैं भगवान का दास हूं, भगवान की सेवा करूंगा, वो सिद्ध होके ही रहेगा। और जिसने सोचा कि मैं भगवान हूं नहीं, बन जाऊंगा, वो है गिर के ही रहेगा, वो कभी सिद्ध नहीं हो सकता। भगवत गीता के अनुसार केवल कृष्ण को समझना, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, गीता का श्लोक देख लीजिएगा, मोघाशः मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रितः। जो भगवान को मनुष्य मान रहा है, उसको सिद्धि कभी प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान के शब्द है। भगवत गीता के अनुसार केवल कृष्ण को समझने से ही मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकता है। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जुनः। और समझ लीजिए, जो भगवान को नहीं समझा वो कभी नहीं छूटेगा। जो भगवान को नहीं समझा वो कभी नहीं छूटेगा। दुर्भाग्यवश कृष्ण भावना का यह महान विज्ञान कृष्ण विरोधी इन मायावादी दार्शनिकों के कारण अवरुद्ध हो गया है। अंट संट बोलते हैं। जो लोग इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार कर रहे हैं, उन्हें भक्ति रसामय सिंधु में दिए गए कथनों से कृष्ण को समझने का प्रयास करना चाहिए। स्पष्ट है, आचार्यों का अनुगमन करते हुए भगवान को समझना है, इन लोगों की बात सुनकर के नहीं। ठीक है। लीला प्रेमणा प्रियधिक्यम माधुर्यम वेणुरूपयोः। लीला प्रेमणा प्रियधिक्यम माधुर्यम वेणुरूपयो। लीला प्रेमणा प्रियाधिक्यम माधुर्यम वेणुरूपयोः। लीला प्रेमणा प्रियाधिक्यम माधुर्यम वेणुरूपयो। लीला प्रेमणा प्रियाधिक्यम लीला प्रेमणा प्रियाधिक्यम माधुर्यं वेणुरूपयोः। माधुर्यम वेणुरूपयो। इत्यासाधारणम् इत्यासाधारणं प्रोक्तम् इत्यासाधारणं प्रोक्तम् गोविन्दस्य चतुष्टयम्। गोविन्दस्य चतुष्टयम्। एवं गुणाश्चतुर्भेदा एवं गुणाश्चतुर्भेदा चतुष्षष्टिरुदाहृताः। चतुर्षष्टिरुदाहृतः। कृष्ण में नारायण से बढ़कर 4 विशेष दिव्य गुण हैं। उनकी अद्भुत लीलाएं, अद्भुत संज्ञों की प्रचुरता यथा गोपियां जो उन्हें अत्यंत प्रिय हैं, उनका अद्भुत सौंदर्य तथा उनकी बांसुरी की अद्भुत ध्वनि। भगवान कृष्ण सामान्य जीवों तथा शिवजी समान देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं। यहाँ तक कि वे स्वांश नारायण से भी श्रेष्ठ हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में कुल मिलाकर 64 दिव्य गुण पूर्ण रूप से होते हैं। ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि विष्णु भगवान कभी बंसी बजा नहीं सकते ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन बजाते नहीं हैं ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। अब भाई ये तो नहीं कह सकते कि भगवान विष्णु सुंदर नहीं है, लेकिन कृष्ण के समान किसी का सौंदर्य नहीं, ये कहने का। ठीक है। अगर आप ये कह दोगे कि भाई सुंदरता पाई ही नहीं जाती है, तो इस पर गलत हो जाएगा ना। भगवान विष्णु में सुंदर सौंदर्य है, लेकिन कृष्ण का कुछ विशेष सौंदर्य है जो भगवान विष्णु में पाया नहीं जाता। गोपियों को कभी भगवान नारायण का स्वरूप आकृष्ट नहीं कर सकता, वो केवल कृष्ण का ही स्वरूप आकृष्ट करता है। आप अन्यत्र पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत में ही कि जब गोपियों से रासलीला कृष्ण दूर चले गए और उनको ढूंढ रहे थे, तो भगवान कृष्ण ही नारायण स्वरूप में आ गए। तो गोपियों ने उनको प्रणाम किया, आदर किया, लेकिन उनके प्रति आकृष्ट नहीं हुए। पूछिए हमारे कृष्ण कहाँ है? सोचिए, भगवान सामने हो अपने रूप में, भगवान के स्वरूप में, और फिर भी कृष्ण के प्रति पूछ रहे हैं। मतलब इन द सेंस कृष्ण के प्रति, मतलब कृष्ण के प्रति जो राग है उनका, वो नारायण भगवान के प्रति आदर भावना है, लेकिन मतलब अनुराग राग में प्रेम है वह कृष्ण के ही प्रति। तो कृष्ण का स्वरूप ही गोपी को आकृष्ट करता है, तो विशेष रूप से विशेष मधुरता है उनका। ठीक है। कुछ समझने से पहले आपको माइक बताइए क्या समझना चाहते हैं। लेकिन वैसे कभी सुना नहीं गया है कि विष्णु भगवान वेणु बजा रहे हो, कभी नहीं सुना गया। वर्णन है ऐसा? कभी तो सुना नहीं कभी। ऐसे ब्रह्मा नहीं है, लेकिन फिर भी सुना नहीं जाता। हाँ प्रभु जी, मतलब कि यहाँ पे जो विष्णु स्वरूप है भगवान के, उसमें हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम गुण पाया जाता है, लेकिन पूर्ण गुण सिर्फ और सिर्फ नहीं, देखिए समझना होगा आपको। भगवान विष्णु के भी भक्त प्रेमी हैं, लेकिन ऐसे प्रेमी विशेष मधुरता माधुर्य से युक्त गोपियां नहीं हैं ही नहीं।
कुछ माधुर्य भाव में हैं भाई, जैसे लक्ष्मी जी भी हैं, सब हैं, ऐसी बात नहीं है, तुलसी देवी भी हैं। लेकिन गोपियों का जैसा प्रेम है, उस प्रकार का प्रेम विशेष है भगवान कृष्ण के प्रति, वैसे भक्त नहीं है। जो वेणु का भगवान कृष्ण बजाते हैं वो विशेष है, ये कहने का अर्थ है। उस तरह से भगवान विष्णु का नहीं है, ये समझावट है। और जैसे सौंदर्य भगवान कृष्ण का है गोलोक विहारी, वैसा भगवान विष्णु का प्रस्तुत नहीं करते। नहीं तो भगवान विष्णु स्वयं ही क्यों भगवान कृष्ण के स्वरूप को देखने के इच्छुक होते? शीशे में देख लेते अपने आप को। शीशे में देखने की जरूरत नहीं, वो तो अपने को स्वयं भी देख सकते हैं। देखिए, भगवान विष्णु और कृष्ण में सिद्धांतता कोई भेद नहीं देखना चाहिए तत्व की दृष्टि, लेकिन रसोत्कृष्टता है। तो रस किस वजह से हो रहा है? रस तो यही ना, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी और रूप माधुरी। ठीक है, नहीं, गुण पाए ही नहीं जाते। वैकुंठ में भगवान कभी अपना गोलोक वाला गुण प्रस्तुत ही नहीं कर सकते हैं, वही भगवान। क्योंकि जब गोप कुमार जाते हैं भगवान विष्णु के सामने, विष्णु भगवान भी मतलब भाई एकदम उसमें टलमल हो जाते हैं कि भाई साख्य भाव में है, तो उनको भी वैसा ही आदान प्रदान करने की इच्छा होती है, लेकिन वैसा रूप प्रस्तुति नहीं कर सकते, कभी किया ही नहीं भगवान ने वैकुंठ में। हाँ, तो ऐसे रहता है। अनंत गुण श्री राधिकार पंचिश प्रधान, अनंत गुण श्री राधिकारा पंचिश प्रधान, जेई गुणेर्वश होय कृष्ण भगवान। जय गुणेरवश कृष्ण भगवान। श्रीमती राधा रानी के अनंत गुण हैं, जिसमें 25 प्रधान है। 25 है ना, 25 प्रधान है, जिन गुणों के वश में श्री कृष्ण भगवान वश में हो जाते हैं। इधर 64 गुण और इधर 25 गुण, और 25 गुण ही धराशायी कर देता है कृष्ण। श्रीमती राधा रानी की जय। अथ वृंदावनेश्वर्यः वृंदावनेश्वर्यः कीर्तयन्ते प्रवरा गुणाः, कीर्तयन्ते प्रवरा गुणा, मधुरेयं नवव्याश्च मधुरेयं वयाश्च नववयाश्च ला चलापांगोज्ज्वलस्मिता, चलापांगोज्ज्वलस्मितः, चारु सौभाग्य रेखाढ्या, चारु सौभाग्य रेखाढ्या, गंधोन्मादित माधवा, गंधोन्मादित माधवा, संगीत प्रसराभिज्ञा, संगीत प्रसराभिज्ञा, रम्यवान नर्म पंडिता, रम्यवान नर्म पंडितः, विनीता करुणा पूर्णा, विनीता करुणा पूर्णा, विदग्धा पाटवान्विता, विदग्धा पाटवान्वितः, लज्जाशीला सुमर्यादा, लज्जाशीला सुमर्यादा, धैर्य गांभीर्यशालिनी, धैर्य गांभीर्यशालिनी, सुविलास महाभावा, सुविलास महाभावा, परमोत्कर्ष तर्षणी। प्रेम परम उत्कर्ष दर्शनी। तो आप अगर आपके यहाँ कोई लड़की जन्म लेती हैं तो उनका नाम इनमें से कहीं से लग सकते हैं। विनीता, विनीता राधा रानी का गुण है। करुणा पूर्णा, विदग्धा, पाटवान्विता तो पता नहीं रख पाएंगे कि नहीं, लेकिन संगीता, संगीता कर सकते हैं, संगीता। परसराभिज्ञा, ये तो और लंबा हो जाएगा। शालिनी रख सकते हैं, देख धैर्य गांभीर्य शालिनी गुण है, इत्यादि इत्यादि। सुविलासः इत्यादि। परमोत्कर्ष तर्षणी तो बहुत लंबा हो जाएगा, रख सकते हैं। गोकुल प्रेम वसतेर, गोका प्रेम वसते, जगत श्रेणी लसद यशाः, जगत श्रेणी लसद यशाः, गुरुवर्पित गुरु स्नेहा, गुरु अर्पितः गुरु स्नेहा, सखी प्रणयिता वशा, सखी प्रणयतावशा, कृष्ण प्रियावली मुख्या, कृष्ण प्रियावली मुख्य, संतताश्रव केशवा, संतताश्रव केशव, बहुना किं गुणास्तस्या, बहुना किं गुणास्तस्या, संख्यातीता हरेरिव, संख्यातीता हरेरिव। श्रीमती राधा रानी के 25 दिव्य गुण इस प्रकार हैं। वे अत्यंत मधुरा हैं, स्वीट हैं, वे नित्य नव यौवना हैं, उनकी आंखें चंचल हैं, वे उज्जवल हंसी हंसती हैं, उनकी रेखाएं सुंदर तथा शुभ हैं,
वे कृष्ण को अपनी शारीरिक सुगंध से सुखी बनाती हैं। वे गायन में निपुणा हैं, उनकी वाणी मोहक है। वे परिहास करने तथा मधुर बोलने में पटु हैं। वे अत्यंत विनीता हैं। वे करुणा से पूर्ण है। वे चतुरा है। वे अपने कार्य करने में पटु हैं। वे लज्जाशीला हैं। वे सदैव आदर देने वाली हैं। वे सदैव शांत हैं। वे सदा गंभीर रहने वाली हैं। वे जीवन का आनंद उठाने में पटु हैं। वे महाभाव में स्थित रहती हैं। वे गोकुल में प्रेमालापों की आगार हैं। वे विनीत भक्तों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे गुरुजनों के प्रति स्नेह रखने वाली हैं। वे अपनी सखियों के प्रेम के वश में हैं। वे प्रमुख गोपी हैं। वे कृष्ण को निरंतर अपने वश में रखती हैं। संक्षेप में वे कृष्ण की तरह असीम दिव्य गुणों से युक्त हैं। ये श्लोक उज्ज्वल नीलमणि में श्री राधा प्रकरण में प्राप्त है। व्याख्या कुछ करना नहीं, चलिए आगे अब यहाँ पढ़ते हैं। नायक नायिका द्विरसेर आलम्बन, नायक नायिका द्विरसेरालम्बन, आलम्बन। नायक नायिका द्विरसेर आलम्बन, नायक नायिका द्विरसेरा आलम्बन, सेई द्वि श्रेष्ठ राधा व्रजेंद्र नंदन, सेई दुई श्रेष्ठ राधा व्रजेंद्र नंदन। नायक तथा इसको बार बार बंद मत करो। नायक तथा नायिका समस्त रसों का आधार होते हैं और श्रीमती, उसको आप उसमें लगाइए ना माइक के उसमें। देखिए मेरी सब रिकॉर्डिंग में जाएगा। गुड़ 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 लग रहा है कोई हुक्का पी कर बोल रहा है। गुड़ 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 गुड़। नायक तथा नायिका समस्त रसों का आधार होते हैं और श्रीमती राधा रानी तथा महाराज नंद के पुत्र श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ नायिका नायक हैं। ये देखिए आलंबन शब्द आप एक बार नहीं सुन रहे हो, पहले भी सुन चुके हो। आलंबन का मतलब क्या होता है? आधार, प्रेम। तो यानी कृष्ण प्रेम के आधार है और भक्त भी प्रेम का आधार है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी और कृष्ण नायक और नायिका दोनों प्रेम के आलंबन है, अर्थात नायिका के हृदय में प्रेम होता है और नायक के हृदय में भी प्रेम होता है। तो उसमें सर्वश्रेष्ठ हैं श्री राधा कृष्ण, ये बोल रहे हैं। ओके, इजी है। ए मत दास्य दास सख्य सखा गण, मत दास्य दास सख्य सखा गण, वात्सल्ये माता पिता आश्रय आलंबन। वात्सल्य माता पिता आश्रय आलम्बन। एकदम समझ में आ रहा है। जिस तरह भगवान कृष्ण तथा श्रीमती राधा रानी माधुर्य प्रेम के आलंबन तथा आश्रय हैं, उसी तरह दास रस में महाराज नंद के पुत्र आलंबन तथा चित्रक, रक्तक तथा पत्रक जैसे दास आश्रय। एकदम समझ में आ रहा है, कोई कठिनाई नहीं है। आलंबन मतलब आश्रय। कहाँ वो प्रेम रहता है, टिकता है, कहाँ दिख रहा है? भक्त के हृदय में, भगवान के हृदय में। इसी प्रकार दिव्य सख रस में कृष्ण आलंबन है और श्रीदामा, सुदामा तथा सुबल जैसे मित्र आश्रय हैं। दिव्य वात्सल्य रस में कृष्ण आलंबन है और माता यशोदा तथा महाराज नंद आश्रय हैं। हमारे जूम के डिवोटीज को कोई कठिनाई समझने में आलंबन क्या है? इज इट क्लियर? ओके। चित्रक रक्तक ये दास्य रस में भक्त हैं गोलोक में। शांत रस लिखा है क्या? कंफ्यूज रस में तो नहीं आप? सामने लिख रहे हैं चित्रक पत्रक, तो आप स्पष्ट जानते हो भगवान के दास हैं। देखिए गौरांग प्रभु बोले नहीं होंगे, आपने सुना होगा। ये भी नहीं लाइक रिकॉर्ड ना ऐसा हो सकता है। जो भी हो, देखिए आपके सामने शास्त्र है, हो सकता कभी। और दूसरी बात समझाऊं, कभी कभी लेक्चर में आपने कितनी बार देखा है, मैं कुछ सोच रहा होता हूँ और वो बोल नहीं रहा होता हूँ, या कभी प्रवचन, हाँ आप कुछ सोच रहे हैं कुछ और मुख से कुछ और निकल रहा है आपके। एकदम आप एक दिन मैं सोच रहा था नीम, अब बोल रहा था कुछ और पत्ता, कुछ और पेड़ का नाम ले रहा था। वो याद आ रहा है मुझे, कुछ तो बबूल है, कुछ तो निकला मुंह से, मतलब कुछ एकदम अलग निकल रहा था। ये हम कई बार देखे, जो मैं सोच रहा हूँ तो वो मुख से निकलता नहीं, तो एकदम आप लेक्चर नहीं पकड़ सकते। हाँ, प्रेम सरोवर को कुछ और बना दिया था हमने मुख से। अब सोच रहा हूँ प्रेम सरोवर, मुख से कुछ और निकल रहा है, उसके बीच में बहुत सारे चीजें एलिमेंट्स है ना वो, तो इसलिए ध्यान से अगर आप शास्त्र देखेंगे तो ये स्पष्ट है। चित्रक रक्तक जो सब है ये सब दास रस में। जैसे कि गायों को हमने सुना है, पढ़ा तो था शांत रस में है। वृंदावन धाम भी शांत रस में कहा जाता है, ठीक है। पेड़ पौधे इत्यादि भी शांत रस में। ए रस अनुभवे यैछे भक्त गण, रस अनुभवे यैछे भक्त गण, यैछे रस है सुना तहार लक्षण, यैछे रस है सुनो तहार लक्षण। अच्छा है। अब यह सुने कि रस किस तरह प्रकट होते हैं और विभिन्न पदों पर स्थित भक्तों द्वारा वह किस तरह अनुभव की जाते हैं।
बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। नास्य रस, साख्य रस इत्यादि कैसे प्रकट हो रहा है, उसमें क्या अनुभव भक्त को प्राप्त हो रहा है, चलिए देखते हैं क्या है। इंटरेस्टिंग है। मेरे पीछे बोलिए। भक्ति निर्धूत दोषाणाम भक्ति निर्धूत दोषाणाम प्रसन्नोज्ज्वल चेतसाम प्रसन्नोज्ज्वल चेतसा श्री भागवत रक्तानाम श्री भागवत रक्तानाम रसिका संग रंगिणा रसिका संग रंगिणा जीवनी भूत गोविंदा जीवनी भूत गोविंद पाद भक्ति सुख श्रिया पाद भक्ति सुख श्रिया प्रेमांतरंग भूतानि प्रेमातरंग भूतानि कृत्यान्येवानुतिष्ठता कृत्यानि एवानुतिष्ठता भक्तानां हृदि राजन्ति भक्तानां हृदि राजन्ति संस्कारा युगलोज्ज्वला संसार युगलोज्ज्वला रतिरानंद रूपैव रतिरानंद रूपैव नियमानातुरस्यता नियमानातुरस्यता कृष्णादिभिर्विभावाद्यै कृष्णादिभिर्विभावाद्यै गतैरनुभवाध्वनि गतैरनुभवाध्वनि प्रौढानन्दश्चमत्कार प्रौढानन्दाश्चमत्कार काष्ठामापद्यते परा। काष्ठाम् आपद्यते पराम्। मैं केवल इसका भी अनुवाद पढ़ रहा हूँ। जो भक्ति द्वारा समस्त भौतिक कल्मश से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं, जो सदैव संतुष्ट रहते हैं और जिनके हृदय ज्ञान से पूरी तरह से प्रकाशित हो चुके हैं, जो सदैव श्रीमद् भागवत का दिव्य अर्थ समझने के प्रति अनुरक्त रहते हैं, जो सदैव उन्नत भक्तों का संग करने के लिए उत्सुक रहते हैं, जिनका जीवन मात्र गोविंद के चरण कमलों की सेवा से प्राप्त आनंद में है, जो प्रेम के गुह्य कार्यों को सदैव संपन्न करते हैं, ऐसे उन्नत भक्तों के लिए जो सहज ही आनंद में स्थित रहते हैं, प्रेम का बीज यानी रति पूर्व तथा वर्तमान संस्कारों से हृदय में विस्तार करता है। इस तरह भावों के अवयवों का मिश्रण स्वादिष्ट बन जाता है और वह भक्त की अनुभूति के अंतर्गत होने से चमत्कार तथा गहरे आनंद के सर्वोच्च पद तक पहुंच जाता है। समझ में आ गया ना सब कुछ? देखिए, भगवान की भक्ति करते करते बात क्या बोली जा रही थी, कैसे भक्तों में यह भक्ति रस उत्पन्न होता है, ये बात थी ना, उसको इस श्लोक से स्पष्ट बता जा रहा है। पहला क्या गुण देखिए, भक्ति करते करते सारे कचरा साफ हो गया, कोई कचरा नहीं है, सदैव संतुष्ट रहते हैं, भोग की कोई इच्छा नहीं। ये सब भाव स्तर का ही वर्णन किया जा रहा है। हृदय में सारा ज्ञान प्रकाशित हो गया। ये एक एक बात आप देखेंगे सब भाव पे घटित हो रही, जिसका वर्णन हम पहले सुन चुके हैं। क्या था वो? प्रीतिस्तद गुणाख्यान, भगवान के गुणों का आख्यान करने में अत्यधिक प्रीति। तो इसमें लिखा है ना, श्रीमद् भागवत के दिव्य अर्थ को समझने में अनुरक्त रहता है, वो कहीं अपनी वाणी को कहीं और नहीं लेके जाते हैं। समझ में आ रहा है? भक्तों का संग करने के लिए उत्सुक। तो ये सारी बातें भाव स्तर की ही बात हो रही है। ये भक्ति करते करते जब इस प्रकार के गुण प्रकाशित होने लगते हैं, तो इस प्रकार से यहां पे बता रहे हैं क्या, रति, रति यानी भाव का स्तर पूर्व तथा वर्तमान संस्कारों से हृदय में विस्तार करता है। रुचि नहीं बोल रहा है, रति बोल रहा है, रति बोल रहा है। हम लोग ने क्या डेफिनेशन सुनी थी? शुद्ध सत्व विशेषात्मा, प्रेमांशुर सूर्य भाग, प्रेम रूपी सूर्य की प्रथम किरण है, उसको भाव कहा जाता है, जो शुद्ध सत्व का एक विशेष स्तर है। याद आ रहा है आपको? इस अध्याय की शुरुआत में पढ़ा था। और हृदय रुचि भी मात्सर्य शब्द था। तो रुचि के द्वारा भगवान से विशेष प्रकार के रसों का आदान प्रदान की लालसा या कारण, इच्छा के कारण हृदय अत्यंत कोमल हो जाता है। ये सुना था हम लोगों ने, जो लोग इसको सुन रहे हैं नियमित रूप से। तो पूर्व तथा वर्तमान संस्कार का मतलब क्या हुआ भाई? पिछले जन्म में भी कोई व्यक्ति भक्ति कर सकता है, और हो सकता हो कि पिछले जन्म से पूर्ण ना हो, इस जन्म में भक्ति कर रहा है, करते करते भाव स्तर को प्राप्त हो जाए, तो भाव स्तर से इस विशेष रस का आस्वादन होना शुरू हो जाता है। ये क्या कह रहा है? ठीक है।
और उसके बाद वो कह रहे हैं कि एक विशेष प्रकार के चमत्कारिक और गहरे आनंद की अनुभूति भक्त को कराता है। ये तो हम सुन चुके हैं अन्यत्र भी कि सांद्रानंद विशेषात्मा, भाव भक्ति पे ही व्यक्ति को विशेष आनंद की अनुभूति होने लगती है। तो कब रस प्रकट होता है? मुख्य रूप से जब व्यक्ति भाव स्तर पे पहुंच जाए, ये बात बोल रहा है। ए रस आस्वाद नहीं अभक्तेर गणे, रस स्वादन नहीं अभक्तिर गणे, कृष्ण भक्त गण करे रस आस्वादने। कृष्ण भक्त गण करे रसास्वादने। इस रस का आस्वादन अभक्त गण नहीं कर सकते। भक्ति रस का, इस रस का आस्वादन तो कृष्ण के भक्त ही करते हैं। यद्यपि कृष्ण सामने भी हो तो भी जो भक्त नहीं है वह भगवान के सौंदर्य माधुर्य का अनुभव नहीं कर पाएगा। जैसे कोई व्यक्ति को क्या कहते हैं, पीलिया का रोग है, तो एकदम लड्डू सब कुछ मिठाई सब सामने है, जूस बना के भी दे दिया जाए गन्ने का, फिर भी उसको कड़वा लगेगा। समझ में आ गया? भक्ति के द्वारा जितना भगवान से प्रेम बढ़ा है उतनी मात्रा में भगवान का सौंदर्य भी प्रकट होता है। सौंदर्य के माधुर्य का प्रकाशन हृदय में होता है। मेक सेंस? इजी है। आलंबन लोग नहीं समझ पा रहे हैं। भाई सिंपल सी बात है, अगर आप इस जगत में कहते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, कोई किसी की प्रेयसी है, फॉर एग्जाम्पल माधुर्य की बात करें तो कोई किसी की प्रेयसी और क्या बोलेंगे, प्रेमी है, प्रियतम है, तो कहेगा मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो क्या बोलेगी? करते रहो। ये भी बोलेगी ना कि हाँ मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ। प्रेम तो दोनों तरफ से होना चाहिए ना। तो दोनों जगह प्रेम सिचुएटेड होगा तभी तो आकर्षण रहेगा ना। एक तरफा तो होगा नहीं। एक तरफा प्रेम को तो आप कुछ कह नहीं सकते। ये क्या मतलब हुआ? एक तरफ से प्रेम हो रहा है, दूसरी तरफ नहीं हो रहा है। अगर मान लो एक तरफ से आकर्षण है भी तो रस का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। दोनों तरफ से प्रेम होगा तब रस का आदान प्रदान होता है। तो आलंबन का मतलब है आश्रय, आगार, सहारा। तो भगवान कृष्ण के हृदय में अपने भक्तों के प्रति प्रेम है और भक्त के हृदय में भी भगवान के प्रति प्रेम है। इसलिए जो हृदय है उसका, उसको प्रेम का आलंबन या सपोर्ट कहा जाता है। जैसे हमारा आलंबन है, ये मैं जहां बैठा हूं, ये सीट मेरा आलंबन है, बस सहारा लेके बैठा हूं। आलंबन का अर्थ होता है सहारा, सपोर्ट। कहां टिकेगा व्यक्ति? तो ये बात बोल। तो बिना भक्ति के भक्तगण ही इसका आस्वादन कर सकते हैं। अच्छी बात है कि अब लोग आ रहे हैं जब क्लास समाप्त होने का समय है। डाइजेस्ट हो रहा है प्रसाद। कृष्ण तथा विभिन्न दिव्य रसों में स्थित भिन्न भिन्न भक्तों के बीच जो आदान प्रदान होता है उसका अनुभव अभक्तों को नहीं होता। भक्ति में उन्नत भक्त ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ विभिन्न प्रकार की भक्ति के आदान प्रदान को अच्छी तरह समझ सकते हैं। हमारे लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात समझने वाली कि हम रोज जब कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो कैसे है जैसे हम भक्ति में प्रगति कर रहे हो। जैसे नहीं, भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। अब कोई कहे कि हमको भक्ति का अनुभव प्राप्त नहीं हो रहा, क्यों? बताओ क्यों? क्योंकि भक्ति की वैसी तारतम्यता नहीं है। सिंपल। उसके लिए कोई व्यक्ति को बहुत दुखी होने की जरूरत नहीं। जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाएगी, जितनी मात्रा में भक्ति बढ़ जाएगी उतनी मात्रा में आपको भगवान के माधुर्य का अनुभव होने लगता है। यथा यथा, माधुर्य से मतलब स्वीटनेस, नॉट नेसेसरली माधुर्य भाव। यथा यथा आत्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानै, तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मात् चक्षुर्यथैवांजस संप्रयुक्तम। यथा यथात्मा, जितनी जितनी मात्रा में आत्मा जीव परिमृज्यते असौ, ये जीव शुद्ध हो जाता है। कैसे? मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधान, मेरे श्रवण कीर्तन के द्वारा, मेरी कथा के श्रवण कीर्तन द्वारा। तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मात्, वह मेरे वस्तु मतलब भगवान श्री कृष्ण, उनकी सूक्ष्मता को, उनके मधुरता को वह अनुभव कर पाता है। चक्षुर यथैवांजस संप्रयुक्तम, जिस प्रकार से अंजन का प्रयोग करके आंखें जितनी मात्रा में ठीक होती हैं उसको देखने में समर्थ हो पाती है। क्लियर है? इसको पढ़ के थोड़ा फिर रुकेंगे। सर्वथैवा दुहुरोयम, सर्वथैवा दुरूहोयम भक्तैर्भगवत रसः, भक्तैर्भगवत रसः, तत्पादाम्बुजा सर्वस्वैर्, तत्पादाम्बुजा सर्वस्वैर्, भक्तिरेवानुरस्यते। भक्तैरेवानुरस्यते। जो बंगला में प्यार बोली उसी को संस्कृत में समझा रहे हैं। सर्वथैव दुरूहो अयम अभक्तेर भगवत रसः, जो अभक्त हैं उनके लिए भगवत रस तो दुरूह है, समझ में नहीं आएगा। तत्पदाम्बुज
सर्वस्वैर भक्त है। जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में पूर्ण रूप से अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, उन भक्तों के द्वारा ही भक्तेर एव अनुरस्यते, उनके द्वारा ही ये निरंतर आस्वादित है रस। कृष्ण का जो भी माधुर्य इत्यादि है वह तो भगवान के भक्तों के द्वारा ही समझने वाला है। भक्त तथा भगवान के बीच जिस दिव्य रस का आदान प्रदान किया जाता है उसे अभक्त लोग नहीं समझ सकते हैं। इन्हें समझना सभी तरह से अत्यंत कठिन है, किंतु जिसने भगवान कृष्ण के चरण कमलों में सर्वस्व अर्पित कर दिया है वह इन दिव्य रसों को आस्वादन कर सकता है। तो आप बताइए क्या दिक्कत है? कितनी मात्रा में शरण रही है, कितनी मात्रा में सर्वस्व हमने अर्पित किया, ये हम प्रश्न स्वयं से करें, किसी को दूसरे को उत्तर देने की जरूरत नहीं। कितनी मात्रा में भगवान की सर्वस्व अर्पण किया है उतनी मात्रा में भगवान का भक्ति का सुख हमको अनुभव होगा। यह श्लोक भक्ति साम्य सिंधु में पाया जाता है। मन तो नहीं कर रहा है रुकने का, लेकिन इजी है श्लोक, बहुत इजी है। संक्षेप कहिलु प्रयोजन विवरण, संक्षेप कहिलु प्रयोजन विवरण, पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम धन। पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम धन। संक्षेप में मैंने प्रयोजन तत्व का विवरण किया, पंचम पुरुषार्थ यही कृष्ण प्रेम धन है। इजी है। अब देखो मेरे संग गाते गाते बोलोगे तो नहीं लगेगा क्लास हो रही है ना, मेरे संग गाते रहिए। पूर्वे प्रयागे आमी रसे रविचारे, पूर्वे प्रयागे आमी रसे रविचारे, तुम्हार भाई रूपे कैलु शक्ति संचारे, तुम्हार भाई रूपे कैलु शक्ति संचारे। इससे पहले प्रयागराज में मतलब इलाहाबाद, प्रयागराज में आमी रसेर विचार, मैंने रस पे विचार किया था। तुम्हार भाई रूपे, तो रूप गोस्वामी तुम्हारे जो भाई हैं उनको उनमें शक्ति संचार किया था समझने के लिए। इसको पढ़ लेते हैं। इसके पूर्व मैं तुम्हारे भाई रूप गोस्वामी को इन रसों को समझने की शक्ति प्रदान कर चुका हूं। प्रयाग में दशाश्वमेध घाट पर उसे शिक्षा देते हुए मैंने ऐसा किया है। ठीक है। तुमिह करिह भक्ति शास्त्रेर प्रचार, तुमिह करिह भक्ति शास्त्रेर प्रचार, मथुराय लुप्त तीर्थेर करिह उद्धार, मथुराय लुप्त तीर्थेर करिह उद्धार। तुम सनातन गोस्वामी को कह रहे हैं कि तुम भक्ति की शास्त्र का प्रचार करो, मथुरा के लुप्त तीर्थों का उद्धार करो। वृंदावन कृष्ण सेवा वैष्णवाचार, वृंदावन कृष्ण सेवा वैष्णव आचार, भक्ति स्मृति शास्त्र करी करिह प्रचार, भक्ति स्मृति शास्त्र करी करिह प्रचार। वृंदावन में कृष्ण की सेवा और वैष्णव का कैसे आचरण होना चाहिए उसके बारे में भक्ति स्मृति शास्त्र करी करिह प्रचार। भक्ति स्मृति शास्त्र, कर्मकांड शास्त्र नहीं, भक्ति के शास्त्र आप करो और अन्य शास्त्रों से निचोड़ करके इस प्रकार से विचार करो। वृंदावन में भगवान कृष्ण तथा राधा रानी की सेवा स्थापित करना, भक्ति शास्त्रों का भी संकलन करना और वृंदावन से भक्ति संप्रदाय का प्रचार करना। तो वृंदावन से भी प्रीचिंग हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं वृंदावन से प्रीचिंग नहीं हो सकती है, यहाँ तो आप स्पष्ट देख रहे हैं। उस समय तो सनातन गोस्वामी जी बस ऑनलाइन होता तो कहना ही क्या हो जाता है, लेकिन ठीक है। ये हम पढ़ लेते क्या आज्ञा प्राप्त हुई। सनातन गोस्वामी को आदेश हुआ कि भक्ति शास्त्रों का प्रचार करें और भक्ति के सिद्धांतों की स्थापना करें। दूसरा, वृंदावन तथा राधा कुंड जैसे लुप्त तीर्थों की पुनः स्थापना करें। मंदिर पूजा की वृंदावन शैली की स्थापना करें और मंदिरों में अर्चा विग्रह की स्थापना करें। श्री सनातन गोस्वामी ने मदन मोहन मंदिर की तथा रूप गोस्वामी ने गोविंद जी मंदिर की स्थापना करी। तो इससे एक बात स्पष्ट बारंबार अपने दिमाग में घुसाना चाहिए कि भाई टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं किया। भगवान का विग्रह भगवान से अभिन्न है, इस धारणा से या इस सिद्धांत को स्वीकार करके पूजा स्थापना की गई थी। तथा वैष्णव आचरण की व्याख्या करें, जैसा कि श्री सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास में किया है। आप जानते ही जैसे कि हम लोग दीप दान करते हैं उसका क्या महत्व है, प्रसाद का क्या महत्व है, आपको याद है, हम पढ़ा चुके हैं। ये सब कहाँ से हरि भक्ति विलास में समझते हैं। गोस्वामी को वैष्णव संप्रदाय की स्थापना करने की शक्ति प्रदान की गई। इस संबंध में श्रीनिवास आचार्य ने अपने षट गोस्वामिक अष्टक में कहा गया है, बहुत अच्छा है, मेरे संग गाइए। नाना शास्त्र विचारणे निपुणौ सधर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरौ राधा कृष्ण पदारविंद भजना
नंदे नमत्तालिकौ वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ। मैं 6 गोस्वामियों को अर्थात श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की सादर वंदना करता हूं, जो समस्त मानवों के लाभार्थ शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों की स्थापना करने के उद्देश्य से समस्त शास्त्रों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने में अत्यंत निपुण है। ये समझ में नहीं आया हो तो समझा रहा हूं सिंपल शब्दों में। इस सारे शास्त्रों का अध्ययन करके भक्ति को स्थापित किया कंक्लूसिव रूप से इन षट गोस्वामियों ने। तो प्रभुपाद जी कहते हैं केवल यही देखिए स्पष्ट लिखा है, केवल कीर्तन ही नहीं करते थे, अपितु शास्त्र का अध्ययन और उसका प्रचार करना ताकि भक्ति को स्थापित किया जा सके। जब तक हम कोई भी व्यक्ति प्रचुर मात्रा में शास्त्र का श्रवण नहीं करेगा, उसका कन्विक्शन नहीं रहेगा भक्ति की तपस्या को संपादित करने में। ठीक है, और कई बार आप पढ़ेंगे ये फायदा है, वो फायदा है, वो फायदा, तो फायदा सुनकर के भक्ति करते। इस प्रकार वे तीनों लोकों में सम्मानित हैं और शरण में जाने योग्य हैं, शरण्य हैं, क्योंकि वे गोपी भाव में निमग्न रहते हैं और राधा तथा कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति करने में लगे रहते हैं। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन 6 गोस्वामियों की विशिष्टता श्रील सनातन गोस्वामी तथा श्रील रूप गोस्वामी की परंपरा को आगे बढ़ाने वाला है। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के निष्ठावान अनुयायियों को वृंदावन संप्रदाय यानी भगवान की भक्ति में सेवा का सारे विश्व में प्रचार करने के अपने महान दायित्व को समझना चाहिए। अब तो वृंदावन में हमारा एक सुंदर मंदिर है। अच्छा, अतः गंभीर जिज्ञासुओं को इसका लाभ उठाना चाहिए। मैं आशान्वित हूं कि हमारे अनुयायियों में से कोई न कोई अनुयायी इस दायित्व ग्रहण करके लोगों को कृष्ण भावनामृत की शिक्षा देकर मानवता की सर्वश्रेष्ठ सेवा कर सकता है। बहुत सुंदर बात, देखिए प्रपात क्या लिख रहे हैं, इसीलिए हम इस तात्पर्य को पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा तात्पर्य है। क्या प्रभुपाद जी चाहते हैं ये बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए, हम लोग पुस्तक वितरण करते हैं और हम लोग उसकी केवल एक ही पक्ष को पुष्ट करते हैं। क्या है पक्ष? किताब दे आओ। हम और कठोर शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहते और कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन ये बता दीजिए कि क्या जितने भी सब्जेक्ट आपने आज तक पढ़े हैं ऐसे ही पढ़ा दिया गया आपको कि बस किताब दे दी कि कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स खरीद लिया आपने, सब पढ़ लिया आपने? आप मान लो खोल भी लिया आपने, लेकिन आप अच्छा, ये बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली। आपने देखा होगा कि हम चौथी पांचवी में भी किताब पहले से खरीद लेते थे। ये मैंने कभी बोला नहीं, लेकिन इस सबका ऑब्जर्वेशन, एक आदमी हाथ खड़ा कर दो कि आपने नहीं किया हो। गर्मी की छुट्टी रहती थी और पता रहता था और सोचते थे कि हाँ हम कुछ पहले से पढ़ लेंगे। इन लोग को चेहरे देख लेते हैं भाई, यहाँ भी सब पड़ोस हैं कि नहीं? हाँ, एक व्यक्ति हाथ खड़ा करते कि आप पहले से खुद पढ़ते थे। बहुत मुश्किल है, कभी नहीं पढ़ते थे। वो तो जब उस टीचर डांट लगाएगी कुछ पहले होमवर्क किया नहीं किया तब जाके व्यक्ति पढ़ता। ये प्रवृत्ति भगवत गीता में नहीं, बहुत सी चीजों में भी है। और यहाँ पे भी एग्जाम से पहले कौन पढ़ रहा है? तुम्हारे गुरु महाराज इस बात को बोल रहे थे कि पुस्तक वितरण के साथ साथ हमें ऐसा वातावरण भी देना होगा जहां लोग उसको उन पुस्तकों को पढ़ सकें। एक तरह के पाठशालाएं खोलनी पड़ेंगी। हम लोग तो इसीलिए प्रयासरत हैं इसमें कि व्यक्ति न सिर्फ पुस्तकों को प्राप्त करे अपितु पुस्तकों को समझ सके और साथ साथ इन पुस्तकों के ज्ञान को तो अप्लाई करते हुए लोग दिखने भी चाहिए। इसीलिए देखिए, सुबह हम लोग सब लोग जूम पे भक्त लोग आ रहे हैं। मंगल आरती केवल कथा नहीं सुन रही, हाँ मंगल आरती में खड़े हैं लोग, स्नान करके आ रहे हैं रोज। वो दिखने चाहिए, तब इस ज्ञान को लोग स्वीकार करेंगे, रियली स्वीकार करेंगे। ऊपर ऊपर से तो अलग बात है। प्रभुपाद जी केवल ये नहीं चाह रहे थे कि भीड़ इकट्ठी हो। दे शुड टेक टू द प्रोसेस टू गो बैक टू गॉड हेड। इट मेक्स बहुत बड़ी बात हो जा रही है। किसी को प्रचार का उद्देश्य समझ लीजिए, जिसको प्रचारित कर रहे हैं वह अब तैयार हो जाए भगवान के पास वापस जाने के लिए, तब हमारा प्रचार इफेक्टिव है। अब वो कब जाएगा आगे की बात है, लेकिन संकल्प उसका मन में आना चाहिए कि मैं 16 माला जप करूंगा, 4 नियम का पालन करूंगा, ये सब तब तो प्रचार इफेक्टिव है। और नहीं तो हम कुछ सुकृति बांट ही रहे हैं, तो कुछ तो होगा, लेकिन रियली दे शुड टेक टू द प्रोसेस का अर्थ समझ रहे ना भाई। जैसे हमने बहुत सी बड़ी कोचिंग खोल दी आईएएस की, लोग आए हाँ देखे हाँ अच्छी कोचिंग है, ये है वो है, सब अच्छा पढ़ा रहे, ठीक है, 2-4 दिन पढ़ा चले गए। दे हैव नॉट टेकन टू द प्रोसेस टू गेट इनटू आईएएस। डज इट मेक सेंस? कोचिंग खोलने का मतलब है, पाठशाला खोलने का मतलब बहुत गंभीरता से पढ़ाई करके एग्जाम क्रॉस कर ले। कमांडोज की ट्रेनिंग भी होती कि नहीं? क्या किस लिए आए हाँ थोड़ा चाय वाय पी के चले जाए?
कितनी कठिन ट्रेनिंग होती है बताइए, क्यों? ताकि एक दिन किसी लायक बने, है कि नहीं? तभी तो इफेक्टिव माना जाएगा कि नहीं? तो जीवन में हर व्यक्ति को समझना चाहिए, अगर थोड़ा बुद्धि है, साधना करते हैं, समझ में आती ही बातें, तो इनको समझ करके अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए। देखिए ना, सर्वस्व समर्पित करेंगे तब जाके कुछ भक्ति का रस हमको प्राप्त होगा। मैं इस बात से संतुष्ट नहीं होता कि मैं स्वयं कितना पढ़ ले रहा हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से नहीं बोल रहे कि मैंने खुद कितना पढ़ लिया है। खुद पढ़ के तुम खुद ही जाओगे ना भगवान के पास, बस। कौन सा बहुत बड़ा काम कर लिया। श्री रामचंद्र नरसिंह देव आदि अवतारों में विष्णु समान गुण पाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल पाए, तो भगवान विष्णु है ही, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन उसमें भी कुछ तारतम्यता है। नरसिंह देव, रामचंद्र भगवान, ये परावस्था कहलाते हैं। अब इस पर बड़ा लंबा डिस्कशन हो जाएगा, ये लघु भागवतमृत से है। तो 60 गुण है भगवान विष्णु में पाए जाते हैं। अभी हम खाली बात कर रहे थे कि ये शिक्षा देना बहुत महत्वपूर्ण है कृष्ण भावना का। तो अपने जीवन में कुछ इसको भी रखिए प्रायोरिटी में, हम स्वयं समझें, दूसरों को समझा सकें। आगे का डिस्कशन में देखता हूँ, एक मिनट। बड़ा सुंदर सुंदर बातें हैं। चलो उसको कल कर लेंगे, अब लोग थक गए होंगे। उसमें प्रभुपाद तात्पर्य भी बता रहे हैं, तो इसलिए उसको भी तात्पर्य सही थी, बड़ी जल्दीबाजी नहीं करेंगे। शुड स्टॉप हियर। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे।